देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राजधानी रायपुर में अब तक कोरोना के 2 मामले सामने आ चुके हैं। दोनों मरीजों का निजी अस्पतालों में इलाज जारी है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, उस पर एनडीटीवी ने सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी से खास बातचीत की। देश भर में इन दिनों कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी अब तक 2 कोरोना के मामले आ चुके हैं। उसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, मेडिकल विभाग की क्या तैयारियां हैं, हमारे साथ रायपुर के सीएमएचओ मौजूद हैं मिथिलेश चौधरी जी। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके के सेंट्रल से निर्देश हैं, राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, अभी क्या स्थिति है कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की बात करूँगा तो अभी रायपुर ज़िले में 2 पॉजिटिव केस हैं और दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं और दोनों की स्थिति बेहतर है अभी काफ़ी। और अलर्ट मोड पर है, रखा गया राज्य शासन के निर्देश और केंद्र शासन के कि लोगों को जागरूक रखें और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि अगर सर्दी खांसी बुखार सांस लेने में तकलीफ होने के लक्षण मिलते हैं तो अस्पताल पहुँचें, जांच करवाएं, जो दवा दी जाती है वो दवा लें और घर में रहते हैं तो दूरी बना कर रहें। सर्दी खांसी है तो बाहर ना निकलें, बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि वायरस संक्रमण, कोरोना ज़रूरी नहीं है, दूसरे वायरस संक्रमण से भी लक्षण आते हैं। तो वायरस क्या होता है, फैलाता है सर्दी खांसी से। तो जब भी अगर सर्दी खांसी की शिकायत है तो मास्क लगा कर ही रहें और निकलें ठीक होने तक। अच्छा, तेज़ी से अगर ये कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी हैं? जैसे पहले अगर देखें तो आइसोलेशन वार्ड वगैरह तैयार किए गए थे, तो क्या इस बार ऐसी कुछ आवश्यकता पड़ सकती है, उसकी तैयारियाँ हैं? तैयारी गवर्नमेंट की है, पूरी राज्य शासन की पूरी तैयारी है और पूरे अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं। हमारे पास आइसोलेशन वार्ड है, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, पाइपलाइन वाले बेड्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, तो दिक्कत कहीं नहीं है। बस लोग जागरूक रहें तो निश्चित रूप से बीमारी से बचेंगे और अपने आप को जो लक्षण आते हैं तो तत्काल अस्पताल जाना है, विलम्ब नहीं करना है। कोई बीमारी विलम्ब करने से ही बढ़ती है, तो अस्पताल पहुंचकर अपनी जांच करवाएं और जो प्रिकॉशन लेने की बात कही जाती है वो लें। केंद्र सरकार से कोई ऐसी एडवाइजरी आई, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे अलग अलग माध्यमों से पता चल रहा है कि जो वेरिएंट है तो वो किस तरीके का वेरिएंट है, ऐसी कोई जानकारी आप लोगों को सेंटर से? ये वायरस म्यूटेट होते रहते हैं, अपना रूप आकार बदलते रहते हैं और एक्शन भी बदलते रहते हैं, लेकिन लक्षण लगभग वही होते हैं जो वायरल संक्रमण में होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी के ये निर्देश है कि अलर्ट रहना है और केसेस बढ़ते हैं तो फिर उस हिसाब से जांच और बाकी चीज़ें होनी है। तो अभी क्या आपको लगता है कि ये सिचुएशन जो है और बढ़ सकती है कि या अभी सिर्फ जितने केसेस आ रहे हैं ये, क्योंकि अभी मौसम भी थोड़ा सा बदल रहा है उसकी वजह से भी? मौसम बदलता है, जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो बैक्टीरिया वायरस भी बढ़ते हैं, तो संभावना तो रहती है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह के केस अभी पॉजिटिव आए हैं हमारे पास, वो साधारण प्रकार के कोविड हैं और वो दोनों मरीज बेहतर स्थिति में हैं, उपचार भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई खतरे में आने की किसी को वो है। बस अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, सतर्क रहना है। बिल्कुल, कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पे सबको रहने की आवश्यकता है। जैसा कि सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी जी का कहना है, उनका ये कहना है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश हैं और सभी विभाग जो हैं अलर्ट मोड पर हैं। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। देश भर में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि भोपाल में अब तक एक भी नया केस सामने नहीं आया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। भोपाल के सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि पहले की तरह सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, खासतौर पर राजधानी भोपाल में, उसके लिए बातचीत करेंगे भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी से। सर, कोरोना के केसेस इंदौर में भी कुछ सामने आए, देश के अलग अलग हिस्सों में मामले आ रहे हैं। भोपाल में क्या अभी स्थिति है, क्या कोई नया पेशेंट मिला है या कुछ लक्षण वाले मरीज ऐसे पाए जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। एक बार आने के बाद, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है, तो इनके अलग अलग वेरिएंट्स बीच में आते रहे। उनमें से कुछ ज़्यादा इन्फेक्टिव थे, कुछ रिलेटिवली बेनाइन थे। और कोई भी जो वायरस रहता है उसमें लगातार जेनेटिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट होता रहता है। इस कारण से उनके नए वेरिएंट आना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। रही बात इसकी, तो जो केसेस हैं अगर आप देखें तो लगातार इनकी टेस्टिंग भी होती रही और केसेस बीच में इक्का दुक्का आते रहे। अभी एक रिसर्जेंस देखने को मिला है। हालांकि जो अभी इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से काफ़ी बिनाइन है और इसकी इन्फेक्टिविटी काफ़ी कम है। पर फिर भी जब भी कुछ भी ऐसा लगता है सरकार हमेशा अपनी तरफ से तैयारी करके रखती है। तो अगर आपने देखा होगा कि कोविड की जो सबसे बड़ी लर्निंग थी वो यही थी कि उसके बाद हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें लगातार बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। चाहे वो बात नंबर ऑफ़ बेड्स की हो, तो आप अगर बेड देखें तो पहले के मुकाबले 2 से 3 गुने हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट्स, पहले जो ऑक्सीजन प्लांट्स बहुत लिमिटेड थे और सिलेंडर्स पर निर्भरता थी, वो लगभग ख़त्म हो गई है। आपने देखा होगा चाहे बात सरकारी अस्पतालों की हो चाहे प्राइवेट अस्पतालों की, सबके पास अपने या तो PSA प्लांट हैं या लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, जिससे कि लगातार सेंट्रल ऑक्सीजन की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। अगर आप देखें ICU बेड्स की, तो ICU बेड्स, PICU बेड्स और NICU बेड्स में भी लगातार बढ़ोतरी। ये सभी व्यवस्थाएं अभी भी पहले की तरह दुरुस्त हैं? बिल्कुल, ये जो भी है, और आपने देखा होगा कि हर 3 महीने में इनकी मॉक ड्रिल्स भी हो रही है। अच्छा। और अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली जब ऐसा लग रहा था कि कहीं युद्ध की स्थितियों में हमें किसी आकस्मिकता के लिए तैयारी की ज़रूरत पड़े, तो हमने फिर से इसकी मॉक ड्रिल की। तो ऑक्सीजन प्लांट्स की जो मॉक ड्रिल है वो लगातार जारी है, कभी भी बंद नहीं हुई है। इसी तरह से जो एक और बड़ी बात थी, आपने एक जो शुरू में जब कोविड आया था सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी कि हमारे पास जांच के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आपने देखा था कि RT-PCR की मशीन्स हमारे पास काफ़ी कम थी। अब जो RT-PCR की मशीन्स इस्टेब्लिश हो गई हैं उनको कहीं और नहीं ले जाया गया है, वो आज भी हमारे पास हैं। हमने बीच बीच में किट्स जो रहती हैं, जितनी ज़रूरत पड़ती है उतनी किट, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाती है। कि जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी दुरुस्त हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल दुरुस्त हैं। और लेकिन मरीजों की क्या सिचुएशन है, क्या केसेस? अभी देखिए, अभी जो मरीज देखने में आ रहे हैं वो आम तौर पे वही मरीज हैं जो किसी दूसरी क्रॉनिक इलनेसेस से पीड़ित हैं, जिनकी रेजिस्टेंस पावर कम है या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। कोई भी ऐसा हेल्दी पर्सन जो पर से कोविड के कारण बीमार हो, ऐसा देखने में बहुत ही रेयरली आता है। कोई नए केस भोपाल में रजिस्टर्ड हुए? अभी तो रजिस्टर्ड नहीं हुए। हमारा जो IHIP है, IDSP है, वो लगातार निगरानी कर रहा है, और अगर कोई भी केस आता है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। RT-PCR टेस्टिंग के लिए क्या जिला अस्पताल और अन्य जगहों पर व्यवस्थाएं की? देखिए, RT-PCR की जो पुरानी मशीन्स थी वो अभी भी चालू हैं। जहां जैसे बात JP अस्पताल की अगर करें तो यहाँ पर भी सैंपल कलेक्ट कर हम दूसरी जगह पे इनका टेस्ट करवाते थे, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी हम फिर से टेस्ट करवाने में बिल्कुल पूरी तरह सक्षम हैं। वैसे पेशेंट नहीं आ रहे, शिकायत नहीं आ रही? अभी शिकायत नहीं आई। अभी कोई जो है, और जैसे पहले भी हुआ था, जो सारी यानी कि सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेसेस के पेशेंट हैं उनकी ट्रैकिंग हम लोग अभी भी कर रहे हैं। अभी क्या कोई सलाह आप देना चाहेंगे किसी भी बच्चों को या बुजुर्गों को या किसी भी वर्ग के लोग को? बिल्कुल सलाह बिल्कुल सिंपल है, जो हम ट्रेडिशनली देते रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका इम्यूनिटी कम है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस पे हैं, ऐसे पेशेंट जो कैंसर पेशेंट्स हैं, इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी पे हैं, और जो हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पहले से रेस्पिरेटरी इलनेसेस है, ब्रोंकिक्टेसिस है या ट्यूबरकुलोसिस है, निश्चित तौर पे वो अधिक रिस्क पर हैं, तो उनको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पर बिल्कुल सावधानी बरतने की ज़रूरत है। डरने की नहीं, लेकिन सावधानी की ज़रूरत है। ये भोपाल के CMHO डॉक्टर प्रभाकर तिवारी को आप सुन रहे थे। दावा ये है कि अगर कोई भी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, कोविड आउटब्रेक अगर होता है, तो भी सभी परिस्थितियां जो हैं वो पहले की तरह यहाँ पर मेंटेन की गई हैं, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट्स की बात हो या फिर अन्य दवाओं और बिस्तरों की बात हो। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। बैतूल में बढ़ते जल संकट को देखते हुए कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया है। बैतूल नगर पालिका परिसर में मटके फोड़कर विरोध जताए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नगर पालिका की लापरवाही की वजह से जल संकट बढ़ा है। पानी के लीकेज से पानी सप्लाई नहीं हो रही। कांग्रेस ने नगर पालिका को चेतावनी दी है कि जल्दी समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया। साथ ही CMO ने शिकायतों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। माध्यम से लोगों को सप्लाई टैंकर के माध्यम से करके जो एक कृत्रिम